लेकर के पश्चिम से आक्रमण करता है और पूर्व से जरासंध, उभयतः पासा रज्जु, दोनों ओर से विपत्ति आ पड़ी। कृष्ण के महल नारायण मथुरा के महल से बाहर निकलते हैं। सबसे पहले कालजमन का उद्धार मुचकुंद को ब्याज बना करके भगवान श्री कृष्ण ने किया। केवल विशेष सूची सुना रहा और बस विश्राम की ओर चल रहा। इधर जरासंध तब तक चढ़ चला है मथुरा पर। बलराम और कृष्ण दोनों पग पग चले आए। कहा कि अब बहुत इसे खेलना ठीक नहीं। जरासंध को देखते और आज जरासंध एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लिए कुछ एक विप्रों को सबसे आगे खड़ा कर दिया है। कृष्ण ब्रह्मण्य देव है, इसलिए इन्हें देखते ही भागने लगे। रणछोड़ नाम स्वीकार कर लिए, भागते भागते प्रवर्षण पर्वत की ओर चले जाते हैं। चारों तरफ से जरासंध पीछा करते आग लगाता है। वहां से छलांग लगाए बलराम और कृष्ण दोनों अपने दिव्य माया को आदेश करते सारे मथुरापुरी के वासियों को द्वारिका नामक नगर का निर्माण करके भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण ने सबको वहां ले जाकर के अपनी माया से बसा दिए हैं। दिव्य द्वारिकापुरी स्वतः भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में पुनः प्रवेश करते हैं। श्री द्वारिकाधीश भगवान की। यहाँ आते ही बलराम का विवाह रेवत की बेटी रेवती के साथ संपन्न होता है। अब भगवान श्री कृष्ण के मन में भी विवाह करने की आकांक्षा जग गई। इधर भीष्मक की बेटी रुक्मिणी, जिनका विवाह पिता भीष्मक ने शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया है। बारात लेकर अनेक बारातियों के मध्य में जरासंध इत्यादि भी आए हुए हैं। बारात लगी हुई है, लेकिन देवर्षि नारद के मुख से श्री कृष्ण के दिव्य रूप स्वरूप वैभव का श्रवण करके देवर्षि नारद के उपदेश के कारण रुक्मिणी ने अपने चित्त में भगवान श्री कृष्ण को ही पति मान बैठी है। अब भला क्या करे। पिता ने संकेत किया, बेटी अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। राजनीति का आश्रय लेकर के मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता। एक विप्र को बुलाकर चिट्ठी लिखती हैं और चिट्ठी लिख करके देती हैं कि आप जाइए और जाकर के द्वारिका नाथ श्री कृष्ण को हमारी चिट्ठी दे आइए और वहां से उत्तर लेकर के आइए। और हाँ, यदि वे नहीं आएंगे तो निश्चय ही मैं अपने शरीर का परित्याग कर दूंगी। आदि आदि विप्र देवता आते हैं द्वारिका में, भगवान श्री कृष्ण चरणों में प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा, भीष्मक की बेटी रुक्मिणी ने आपके लिए पत्रिका भेजी है, आप इसे पढ़ ले। भगवान ने कहा, आप ही पढ़ करके सुना दीजिए। तो रुक्मिणी की पत्रिका को पढ़ करके विप्र देवता ने सुनाया कि प्रभु, रुक्मिणी ने बड़ा सुंदर संबोधन किया है। हे भुवन सुंदर, आपके रूप सौंदर्य को देवर्षि नारद के मुख से सुन करके मैं अपने चित्त को आपके चरणों में समर्पित कर चुकी हूँ। ये बात आप अच्छी तरह जान लें। यदि आप कहो कि बड़ी चली है मुझसे विवाह करना, अपना मुख नहीं देखती, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। मैं अपना भला मुख क्या देखूं। निश्चय ही मैं आपके योग्य नहीं हूँ, लेकिन इसमें आप मेरा कोई दोष नहीं है, आपके रूप सौंदर्य और गुणों का दोष है। जो आपके रूप सौंदर्य और गुणों को सुन ले, एक बार देख ले तो फिर निहाल ही हो जाए, न्यौछावर हो जाए। सुनने मात्र से ही आप अपने चित्त को आपके चरणों में मैं दे चुकी हूँ। आप कहो कि तुम्हारा पिता तो शिशुपाल को बुला लिया है, जेदी नरेंद्र के पुत्र को तेरा कन्यादान करने के लिए, तो मैं आपको उपाय बताती हूँ। इसमें मेरे पिता का कोई दोष नहीं। भैया रुक्मी बड़े ही हठी हैं, ये सब उनका कुचक्र है।
फिर मैं तुम्हारा पाणी ग्रहण करूं तो कैसे करूं? यदि आप प्रश्न करो तो उपाय बताती हूं। विवाह से पूर्व एक दिन पूर्व संध्या पर हमारे देश का देशाचार है, देवी अंबिका की आराधना करने के लिए कन्या नगर से बाहर निकलती हैं देवंगनाओं के तरह देवियों के साथ। उस समय आप आकर के मेरा अपहरण कर आप लेकर के चले जाइए द्वारिका और वहाँ ले जा करके मेरे साथ विवाह संपन्न कर ले। और काश यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो 100 जन्म लूंगी, आपको ही वर्ण करूंगी, प्राणांत कर लूंगी। यरियम्बुजाक्ष नलभीय भवत् प्रसादम जय्याम सुनव्रत कृषान शत जन्म भी। भगवान कृष्ण इस विप्र देवता के साथ निकल पड़े हैं। बलराम को पता चला तो वे भी अक्षौहिणी सेना सजा करके पीछे पीछे दौड़ पड़े हैं। देवी रुक्मिणी देवी अंबिका की आराधना के लिए निकलती है। शिशुपाल के सैनिकगण भी चारों तरफ रक्षा कर रहे हैं। उसी के बीच में भगवान श्री कृष्ण का आगमन होता है। रुक्मिणी देवी की आराधना करती है, चरणों में प्रणाम करती है और प्रणाम करते जो मालिका धारण कराई है वही मालिका देवी के कंधे से खिसक करके रुक्मिणी के गले में आ जाता है। रुक्मिणी समझ गई मेरे मन का वर अवश्य मुझे प्राप्त होगा। बाहर निकलती है, घूंघट उठा करके चारों तरफ देखती। इतने में भगवान श्री कृष्ण जब घूंघट उठाई तो जितने सैनिक थे शिशुपाल के रुक्मिणी के सौंदर्य को देख करके मूर्छित हो गए, निढाल पड़ गए, अचेत हो गए। कृष्ण आ गए, रुक्मिणी हाथ बढ़ाए, कृष्ण झुके, रथ पर बिठा लिए, लेकर के चल पड़े द्वारिका, लेकर के चले आए। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण जो जीव कृष्ण को चाहता है उसी के लिए भगवान उपाय बनते हैं, उसी को चाहते हैं। मार्ग में रुक्मी आकर के रोकता, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने आधी मूछ और आधा बाल छील दिया, बपन कर दिया। रुक्मिणी ने चरण पकड़ लिया। इस मंगल में महोत्सव पर भाई का वध करना ठीक नहीं। बलराम ने भी रोका, छोड़ दिए। कुंडिनम न प्रवेक्षामि, मैं राजधानी लौट के नहीं जाऊंगा, तो नहीं गया। रुक्मी भोजकट नामक नगरी बसा करके रहने लगा। अपनी बहन का बदला लेने के लिए प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ रुक्मी भगवान कृष्ण द्वारिका चले आए हैं। पूरी द्वारिका नई नवेली अंगना की तरह सजाई गई है। दिव्य मंडपाच्छादन हुआ है, विप्रगण बुलाए गए हैं, मंगलाचार हो रहा है और विप्रों के द्वारा ब्रह्म रीति से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का मंगलमय विवाह संपन्न होता है। एक विवाह का गीत गा दीजिए। इसी के साथ कथा का उपसंहार, आज कल शेष कथा का उपसंहार होगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। कि कानों में कुंडल, गल में जंती माला, लागे प्यारी रुक्मिणी के मन में, रुक्मिणी के मन में बस के कुंज बिहार। रुक्मिणी के मन में बस के कुंज बिहार। कानों में कुंडल, गल में जंती, कानों में कुंडल, कानों में कुंडल, गल में जंती माला, लागे प्यारी रुक्मिणी के मन में बस के कुंज बिहार। रुक्मिणी के मन में बस के कुंज बिहार। एक तरफ सूत मागध बंदीगण गा रहे हैं, दूसरी ओर ब्राह्मण लोग मंत्र बोल कर विवाह करा रहे हैं। आप गाते रहिए, उधर विप्र देवता मंत्र बोलते रहे।
मिट गई सारी दूरियां, मिट गई सारी दूरियां। शीशे पे प्यारा मुकुट विराजे, शीशे पे प्यारा, शीशे पे प्यारा मुकुट विराजे, लट लट के घुंघराली जिंदगी के मन में बस गए बिहारी रुक्मिणी के मन में बस गए बिहारी। बैठे कदम की डार कन्हैया मुरली मधुर बजावे, मुरली मधुर बजावे, मुरली मधुर बजावे। हो बैठे कदम की डार कन्हैया मुरली मधुर बजावे, श्याम सवेरे, श्याम सवेरे रुक्मिणी का नाम मोहि उच्चारे, नाम उच्चारे। हो या मुरली की तान पे जाए सब दुनिया बलिहारी, रुक्मिणी के मन में बस गए हरि बोल, रुक्मिणी के मन में बस गए बिहारी। कानों में कुंडल गल में जंती, कानों में कुंडल, कानों में कुंडल गल में जंती, माला लागे प्यारी, रुक्मिणी के मन में बस गए रुक्मिणी के मन में बस गए बिहारी। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, कोई ना जाने। किसने सजाया है, किसने सजाया है तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया बड़ा सोड़ा लागे सांवरिया। किसने सजाया है, किसने सजाया है तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया सांवरिया बड़ा प्यारा लागे सांवरिया सोड़ा लागे सांवरिया। तुझे हर गुलाबी किसने पहनाया, किसने चंदन का तुझे लेने लगाया, तुझे हर गुलाबी किसने पहनाया, किसने चंदन का तुझे लेने लगाया। दुल्हा सयाज मोहे लागे मोहन, दुल्हा सयाज मोहे लागे मोहन, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया बड़ा सोड़ा लागे सांवरिया बड़ा प्यारा लागे सांवरिया बड़ा सोड़ा लागे सांवरिया। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है,
मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे सरकार की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे सरकार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। सारी द्वारिका पूरी नाच रही है, आनंद मना रहे हैं। बाराती भी नाच रहे हैं और घराती भी नाच रहे हैं। इतना आनंद ही आया, नृत्य किए बिना रह न सके द्वारिका पूर्वासी। कृष्ण के हाथों रुक्मिणी के गले में जयमाल पहनाया जा रहा है। जयमाल, जयमाल का नृत्य शुरू करो। और पुनः कृष्ण के भी हाथों रुक्मिणी के गले में जयमाल डाला गया। पहले रुक्मिणी ने डाला, फिर कृष्ण ने डाला। केवल मुकुट ही लगाई होती, ये ऊपर वाला हटा दो। जय हो। और इसी महर्षि देववंदनाएं तक आशीर्वाद दे रही हैं। किलक लट के घुंघराले बालों को राखे ढके, किलक लट के घुंघराले बालों को राखे ढके। श्याम मेरे छेल छबीले, रुक्मिणी रागी रसीले। श्याम मेरे छेल छबीले, बड़े हैं ये रसीले। हो श्याम मेरे सुकुमार और सुकुमारी की शादी है। कि श्याम मेरे सुकुमारी और सुकुमारी की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे सरकार की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे सरकार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। कि ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ सारे शहर में धूम मची है, हर शहर में धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है। दूल्हा बने है नंदला, दूल्हा बने है नंदला, ये जोड़ी का जवाब। दूल्हा बने है नंदला, ये जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। हरि बोल। ओ दुल्हा 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 बने हैं नंदला, की जोड़ी का जवाब। दुल्हा बने हैं नंदला, की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी प्यारी लागे न्यारी, रुक्मिणी प्यारी लागे न्यारी, लागे न्यारी है लागे न्यारी, लागे न्यारी है लागे न्यारी। श्याम बड़े रसदार, श्याम बड़े रसदार, ये जोड़ी का जवाब। श्याम बने हैं नंदला, की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा 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 दूल्हा
रुक्मिणी मंगल महोत्सव की श्री रुक्मिणी विवाहोत्सव के श्री रुक्मिणी मंगल महोत्सव के श्री द्वारिकानाथ कृष्णचंद्र भगवान की इसी के साथ आज का ये सत्र यहीं विश्राम। अब रुक्मिणी और कृष्ण के इस जुगल छवि को अपने चित्त में धारण किए हुए आवे हम सब अब आरती उतारें और प्रसाद लेकर के यहाँ से प्रस्थान। पुनः अपने समय पर कल कथा का उपसंहार सुदामा चरित्र के द्वारा कल कथा का उपसंहार होगा। आरती जगाइए। जो बिना आरती देखे लिए जा रहे हैं वे बड़े अभागे हैं। आरती लिए देखे बिना जा रहे हैं तो बड़े हतभागी लोग हैं। झांके ही सही दर्शन तो कर लो, चित्त में धारण तो कर लो। आइए आरती अब गाई जाए। सभी धर्मानुरागी भक्तवृंद करतल ध्वनि के साथ श्री भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे निकाल लीजिए आराम से, खोज लीजिए। और प्रधान यजमान जी आप मंच पर पधार जाइए। यज्ञ के प्रधान यजमान जी पधारिए। ओम पुनंत माम देवजनाः पुनंत मनसा धियः पुनंत विश्वा भूतानि जात वेदः पुनेहि माम्। तारो है सखी गाइए। उतारो है सखी हम उतारो है सखी दिव्य दंपति की आरती उतारो है सखी दिव्य दंपति की आरती उतारो है सखी उतारो है सखी हम उतारो है सखी उतारो है सखी हम उतारो है सखी दिव्य दंपति की आरती उतारो है दिव्य दंपति की आरती उतारो है सखी उतारो है सखी उतारो है सखी ब्याह उछा विभूषण साजे ब्याह उछा विभूषण साजे भूषण साजे हाँ विभूषण साजे भूषण साजे हाँ विभूषण साजे मंगलमय मोहनी लागे मंगलमय मोहनी लागे इनको भरी भरी नैना निहारो है सखी इनको भरी भरी नैना निहारो है सखी चित छोरावा की आरती उतारो है सखी चित छोरावा की आरती उतारो है सखी उतारो है सखी हम उतारो है सखी उतारो है सखी हम उतारो है सखी दिव्य दंपति की आरती उतारो है सखी दिव्य दंपति की आरती उतारो है सखी ओ दुल्हन श्री से कुमारी दुल्हन से भीष्म की दुलारी दुल्हन से भीष्म की दुलारी ओ दुल्हा श्री है नंद दुलारे दुल्हा श्री मेरे नंद दुलारे इनको भरी भरी नैना निहारो है सखी
उतारो है सखी उतारो है सखी उतारो है सखी दिव्य दंपति की आरती उतारो है सखी दिव्य दंपति की आरती उतारो है सखी ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो है सखी दिव्य दंपति की आरती उतारो है सखी उतारो है सखी उतारो है सखी उतारो है सखी दिव्य दंपति की आरती उतारो है सखी दिव्य दंपति की आरती उतारो है सखी उतारो है सखी निहारो है सखी उतारो है सखी निहारो है सखी चित्त चोरावा के चित्त चोरावा के चित्त चोरावा के आरती उतारो है 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 सखी चित्त चोरावा के आरती उतारो है सखी कर्पूर गौरव करुणावतारो संसार सागर भुजगेंद्र आनंद सर्वसमतम हृदयारविंदे भगवानी श्रीतं नमामि त्वमेव माता च तर्कमेव त्वमेव बन्धु च सखत्वमेव त्वमेव विद्यारूढं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव उतारो है सखी हम उतारो है सखी उतारो है सखी हम उतारो है सखी माखन छोड़ावा के यार उतारो है सखी माखन छोड़ावा के यार उतारो है सखी चित्त चोरावा के यार उतारो है सखी चित्त चोरावा के यार उतारो जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मा द्वारिका में आनंद की सीमा न रह गई, असीम हो गया आनंद। रुक्मिणी मंगल महोत्सव के साथ द्वारिका की शोभा चतुर्गुणी सर्वत्र व्याप्त हो गई। दिग दिगंत में ये लीला का अनुभव करके दिव्यांगनाएं, देवता, परमर्षि, देवर्षि, राजर्षिगण जहां जाते वहीं रुक्मिणी मंगल महोत्सव गाते बजाते आनंद मनाते। पुष्पांजलि ओम जितेनमय जंत देवास्थान धर्माग प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमा सजन्तैत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालध्वनि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि सांगाय परिवाराय सायुधाय सत्तिकाय स्वाहनाय परिजन परिकर सहिताय श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चरणार विंदेश मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रणाम प्रणाम कर लीजिए। इतनी बधाइयाँ लुटाया है कि रुक्मिणी और कृष्ण का सब आगे पीछे दाएं बाएं सब भर गया है। इतनी बधाइयाँ दी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय गंगा महारानी की जय हो जमुना महारानी की रुक्मिणी कृष्ण विवाह महोत्सव की भक्तवत्सल भगवान की कल सुदामा चरित्र के विषय में बोल कल पूज्य गुरुदेव भगवान की सुदामा चरित्र कल मंच मंदिर के माध्यम से पूज्य गुरुदेव भगवान के कथा में आप सभी सुदामा जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। निश्चय ही सुदामा चरित्र हमारी दरिद्रता को मिटाने वाला होता है ना। ये तो अपने भाग्य की बात है। तो सुदामा चरित्र कल पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा आप श्रवण करेंगे और समय से पधारेंगे। जय सीताराम, जय श्री हरि। और बिना प्रसाद के कोई भी नहीं जाएंगे। सभी लोग प्रसाद लेकर के ही अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। बाहर काउंटर पर कार्यकर्ता लोग खड़े हैं, सबको प्रसाद वितरण कर रहे हैं। आप प्रेम से थोड़ा विलंब भी मान करके
प्रसाद लेकर के ही प्रयास करेंगे प्रस्थान करने का।